Guys, this is Zoologist AK and I'm here again with the homologous recombination in case of eukaryotes. Here I'm going to discuss Holliday junction. As I'm talking about eukaryotic homologous recombination, but here the double Holliday junction model is come in the prokaryotic homologous recombination, so I will discuss that too. Otherwise the single Holliday junction models is come in the yeast and humans homologous recombination model. So let's begin with me. So as I am talking about Holliday junction, this Holliday junction was given by Robin Holliday in 1964. That is why we called it Holliday junction model. And this is about Robin Holliday. He was born in 6 November 1932 and died on 9th April 2014 in the age of 81. He was a British nationalist and he was a molecular biologist. So let us understand about Holliday junction. These are the key points of homologous recombination that is done by the Holliday model junction or Holliday junction models that is given by Robin Holliday. First is the alignment of two homologous DNA molecules. By homologous we mean that DNA sequence जो identical होते हैं और near identical होते हैं एक रीजन के लिए, एटलीस्ट उनमें 10 बेस पेयर, तो जैसे पैटर्नल हम यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम लेते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम लेते हैं, तो उनमें एटलीस्ट 100 बेस पेयर तो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, उनको हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. डिस्पाइट दिस हाई डिग्री ऑफ सिमिलरिटी डीएनए मोलिक्यूल्स कैन हैव स्मॉल रीजन्स ऑफ सीक्वेंस डिफरेंस ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे ले एग्जाम्पल डिफरेंट सीक्वेंस वेरिएंट का, जैसे एलील्स का लेते हैं, सेम जीन की एलील्स होती हैं, वो भी डिफर करती हैं. इसी वजह से तो उनमें क्या होता है कि कुछ डोमिनेंट हो जाती हैं, कुछ रिसेसिव होती हैं, कुछ भाई ब्लैक कलर को मान लो, अगर हम हेयर कलर की लिए यहाँ पे मान रहे हैं 2 एलील्स, एक शॉर्ट बी एंड सॉरी एक स्मॉल बी और एक कैपिटल बी. तो जो स्मॉल बी है उसके जो सीक्वेंस में, जीन सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसी वजह से वो हमें ब्राउन कलर देगा, और जो कैपिटल बी है वो हमें ब्लैक कलर देगा, क्योंकि ब्लैक कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है कुछ सीक्वेंस का होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स में. सेकंड इज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक इन द डीएनए. वन एक बार जब ब्रेक फॉर्म हो जाते हैं तो एंड्स फॉर्म होते हैं ब्रेक पे, वो जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं. तो इस वजह से वो जो सिंगल स्ट्रैंड एंड है वो एक दूसरे में इन्वेड कर जाते हैं और इन्वेजन कर जाते हैं और एक डी लूप फॉर्म कर देते हैं, एक जंक्शन फॉर्म कर देते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है और जो स्ट्रैंड जो है नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड स्ट्रैंड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. फिर थर्ड है यहाँ पे स्ट्रैंड इन्वेजन. जो शॉर्ट रीजन होता है बेस पेयरिंग का, वो फॉर्म होता है दो रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में. ये जो पेयरिंग ओक्योर होती है दो जो रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल उनके बीच में, जो बेस पेयरिंग है, ये पेयरिंग ओक्योर हो रही है जब एक सिंगल स्ट्रैंड एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक पेरेंटल मॉलिक्यूल से क्या करता है, पेयरिंग करता है दूसरे कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ जो दूसरे होमोलोगस डुप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल का पार्ट है. इस इवेंट को बोलते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन. इस स्ट्रैंड इन्वेजर की वजह से एक नया डुप्लेक्स डीएनए जनरेट होता है. ये जो डीएनए है कंटेन करता है मिसमैच्ड मिसमैच्ड बेस पेयर्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिट्रोडुप्लेक्स डीएनए, जो कि स्ट्रैंड इन्वेजर प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन. जब स्ट्रैंड इन्वेजन हो जाता है ना, जब स्ट्रैंड इन्वेजन हो जाता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर के थ्रू, पर उनमें मिसमैच्ड बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं तो हिट्रोडुप्लेक्स फॉर्म होता है. तो जब ये हॉलिडे जंक्शन फॉर्म हो जाता है आफ्टर स्ट्रैंड इन्वेजन, तो दो डीएनए मॉलिक्यूल है वह कनेक्ट हो जाते हैं बाय क्रॉसिंग डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म इट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हॉलिडे जंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉलिडे जंक्शन. ये जंक्शन मूव कर सकता है अलोंग द डीएनए बाय रिपीटेड मेल्टिंग एंड फॉर्मेशन. मीन्स मेल्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बेस पेयर का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म होता रहेगा और न्यू बेस पेयर यहाँ पे फॉर्म होते रहेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग होती रहेगी और न्यू बेस पेयर की फॉर्मेशन होती रहेगी. ईच टाइम जब भी ये जंक्शन मूव करेगा तो बेस पेयर क्या होंगे, ब्रोक होंगे. इसी वजह से सिंगल स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए ओपन अप होगा, वाइल जो आइडेंटिकल बेस पेयर हैं वो फॉर्म्ड हो जाएंगे रिकम्बिनेंट इंटरमीडिएट में. इसको ही कहते हैं हम ब्रांच माइग्रेशन. क्या बोलते हैं, ब्रांच माइग्रेशन.
फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन। ये प्रोसेस होती है द प्रोसेस टू रीजनरेट डीएनए मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर फिनिश जेनेटिक एक्सचेंज इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, कि वो दोबारा से रिजोल्व हो गया, जो स्ट्रैंड एक्सचेंज होने थे वो एक्सचेंज हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, और उसके बाद वो दोबारा से एनील हो गया है और वो जेनेटिक एक्सचेंज जो है कंप्लीट हो गया, उसको कह रहे हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन अचीव की जा सकती है टू वेज में, आइदर बाय क्लीवेज ऑफ हॉलीडे जंक्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बाय प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं यूकैरियोट्स के केस में, जहाँ पे क्लीवेज होता है हॉलीडे जंक्शन में। In the first, cutting the DNA strand within the holiday junction regenerate two separate duplex। जब कट करते हैं हॉलीडे जंक्शन को यूकैरियोट्स के केस में, तो दो सेपरेट डुप्लेक्स फॉर्म होते हैं। दो पेयर है डीएनए स्ट्रैंड के हॉलीडे जंक्शन में, वो कट करे जाते हैं रिजोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे, और उनका लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है डीएनए एक्सचेंज पे, जो दो रिकम्बाइंड मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। सेकंड जो यहाँ पे प्रोसेस है रिजोल्यूशन की, वो होती है अल्टरनेटिव प्रोसेस, जो अचीव की जाती है डिसोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, पर यहाँ पे एक शॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, कोलैप्स मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म के थ्रू रिजोल्यूशन होती है। एक तो होता है यहाँ पे दोनों को ही हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो डिसोल्व हो रहा है बाद में, जब रिकम्बिनेशन होने के बाद। बट यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है जंक्शन पे, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंड डुप्लेक्स क्रिएट हो जाते हैं, डबल डुप्लेक्स क्रिएट हो जाते हैं। और जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे कोलैप्स मैकेनिज्म होता है, कोलैप्स मैकेनिज्म। हॉलीडे जंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, स्ट्रैंड इन्वेजन जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और की अर्ली स्टेप है होमोलोगस रिकम्बिनेशन में, जो कि हॉलीडे जंक्शन में क्रिएट होता है, जिसके थ्रू ब्रांच माइग्रेशन होता है हॉलीडे जंक्शन में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील प्रेजेंट है। ये हमारी सेम जीन को कोड कर रही हैं, बट यहाँ पे रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट टाइप्स की एलील्स प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स की एलील्स प्रेजेंट है, पैटर्नल और मैटरनल जो हमारा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। तो ये टॉप डुप्लेक्स, ये बॉटम डुप्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे भी डुप्लेक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डुप्लेक्स प्रेजेंट है। ये तो दो होमोलोग डुप्लेक्स प्रेजेंट है। होमोलोग डुप्लेक्स क्या होते हैं, हम बात कर चुके हैं कि जिनमें अप्रोक्स 10 बेस पेयर तो क्या हो सिमिलर सीक्वेंस के प्रेजेंट हो, कि उनकी सीक्वेंसेस सेम हो रखी हो। तो जो रिकम्बिनेशन की प्रोसेस होती है कैसे स्टार्ट होती है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक के, क्योंकि जब तक डबल स्ट्रैंड ब्रेक नहीं होगा तब तक एक स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड नहीं हो पाएगा और वो दूसरे में इन्वेड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स ब्रेक जो ब्रेक किए जाते हैं वो पील्ड अवे किए जाते हैं उनके कम्प्लीमेंट्री स्टाइल से। पील्ड अवे नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड ये शॉर्ट है, ये पील्ड अवे किया गया है 3' वाले एंड से। क्यों, अगर पीलिंग अवे नहीं करेंगे तो वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर फॉर्म करके दोबारा से डबल स्ट्रैंड फॉर्म कर देंगे। तो पील अवे करते हैं उनको ताकि वो फ्रीली इन्वेड कर सकें एक दूसरे नॉन सिस्टर जो स्ट्रैंड है उसमें, जो कि उनका होमोलोग होगा। होमोलोग मतलब जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कंसिस्ट करता होगा उसमें वो इन्वेंट कर सकें और एक ब्रांच माइग्रेशन के थ्रू वो क्या कर सकें, यहाँ पे हेटेरोडुप्लेक्स क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है जो इनिशिएट करती है एक्सचेंज डीएनए स्ट्रैंड का दो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड। ये होती है स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन्स के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। तो जो स्ट्रैंड इन्वेजन है वो क्या जनरेट कर रहा है, यहाँ पे हॉलीडे जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि भाई ये जंक्शन है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की जो लाइंस हैं वो आके ज्वाइन होती है। अगर हम रेलवे जंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट जो स्टेट से आती हैं जो लाइनिंग की, वहाँ से आप कई स्टेट्स में जा सकते हो कि वहाँ की लाइनिंग आके वहाँ पे ज्वाइन होती है, तो जंक्शन होता है। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल स्टैंड ब्रेक हो रहा है, उसके बाद जो एक स्टैंड है वो दूसरे में इन्वेड कर रहा है। कैसे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू, क्योंकि ये होमोलोगस जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसके एक स्ट्रैंड दूसरे में इन्वेंट करा है, इसलिए कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ये इन्वेंट करा। तो यहाँ पे एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको क्या बोला जाता है, हॉलीडे जंक्शन बोला जाता है।
तो जब एक बार ये ब्रांच माइग्रेशन हो जाती है, एक दूसरे में इन्वेजन हो जाता है स्ट्रैंड्स का, तो उसके बाद क्या होती है ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन का मतलब है कि जब भी हम ये देखते हैं कि भाई रिकम्बिनेशन प्रोसेस हमेशा रेप्लिकेशन के टाइम पे होती है, रेप्लिकेशन हो रहा होता है तब, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाते हैं, तो उस गैप को रिफिल करने के लिए और रिपेयर करने के लिए और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स को रिपेयर करने के लिए ये रिकम्बिनेशन प्रोसेस होती है, ये हॉलीडे जंक्शन मॉडल होता है। तो उस टाइम पे ये यहाँ पे डिफरेंट पॉलीमरेज एक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे और ब्रांच माइग्रेशन कर देंगे, जिसके थ्रू ये आगे माइग्रेट कर जाएगा। तो ये डिफरेंट जो क्रोमोजोम का स्ट्रैंड है, ये डिफरेंट क्रोमोजोम का स्ट्रैंड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं और हाइब्रिड डुप्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। So this was the basic mechanism of this holiday junction model. जब यहाँ पे हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसके बाद क्या आता है, रिजोल्यूशन की प्रोसेस आ जाती है। तो जब रिकम्बिनेशन फिनिश हो गया तो उसके बाद क्या है, रिवोल्यूशन होना होता है हॉलीडे जंक्शन मॉडल पे बाय कटिंग द डीएनए स्ट्रैंड। और ये जो यहाँ पे शो किया गया है ये सिंगल हॉलीडे जंक्शन मॉडल है, कि यहाँ पे ये जो हॉलीडे जंक्शन मॉडल है वो एक बार हो रहा है। और डबल हॉलीडे जंक्शन जो मॉडल की मैं बात करूँगी वो प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो सिंगल हॉलीडे जंक्शन मॉडल है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड को कट किया जाएगा नियर द साइट ऑफ क्रॉस, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है उस साइड पे इसको क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। दिस रिएक्शन सेपरेट द टू रिकम्बाइंड डीएनए मॉलिक्यूल और कंप्लीट कर देती है क्या, जेनेटिक एक्सचेंज। जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको इस स्ट्रैंड को ऐसे करें और जो बीच में क्रॉस हो रहा है उसको ऐसे करें, मतलब उनका एंगल हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो ये हमें इस फॉर्म में शो हो रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा स्ट्रैंड माइग्रेशन हो रहा है, जंक्शन फॉर्म हो रहा था हॉलीडे जंक्शन, वहाँ से कट लगा दिया गया है और इस कट की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिला गया है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया है। तो ये क्या है, हाइब्रिड मिल गए हैं। तो रिजोल्यूशन जो है वो टू वेज में होती है, देयरफॉर इट गिव राइज टू टू डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ डीएनए प्रोडक्ट। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पे डीएनए क्लीवेज की थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है ये यहाँ से कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा स्ट्रैंड है, ये वाला जो है और ये वाला जो ब्लूइश स्ट्रैंड है, ये मिलके एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना देंगे। और ये जो हमारा स्ट्रैंड है, अगर हम बात करें यहाँ पे कट हो रहा है, तो दूसरे वाला जो स्ट्रैंड है हमारा, ये फुल हमारा अलग से आ जाएगा। और उसके बाद जब यहाँ पे कट हो रहा है तो ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है ये अलग आ जाएगा और ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अलग आ जाएगा। तो इस तरह हमारे जो है रिकम्बिनेंट फॉर्म हो जाएंगे। स्प्लाइसिंग और क्रॉस ओवर प्रोडक्ट रीअशॉर्टमेंट ऑफ फ्लैंकिंग जीन, और ये हमारा दूसरी तरह से हो रहा है, ये हमारा वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में क्रॉस हो रहा है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस होने की वजह से डिफरेंट रिकम्बिनेंट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और इसको हम स्प्लाइस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको स्प्लाइस रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो ओरिजिनल डुप्लेक्स जो थे, दो ओरिजिनल डुप्लेक्स वो स्प्लाइस्ड करे गए हैं। स्प्लाइस मतलब काटे गए हैं टुगेदर, एक ही साथ काटे गए हैं। इस तरह काटे गए हैं कि रीजन फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कोवेलेंटली जॉइंड टुगेदर बाय रीजन ऑफ हाइब्रिड डुप्लेक्स, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्प्लाइस्ड प्रोडक्ट आ रहा है, जो स्प्लाइस प्रोडक्ट है वो रीअशॉर्टमेंट कर रहा है, रीअशॉर्टमेंट कर रहा है ना जीन्स की। तो रीअशॉर्टमेंट होने की वजह से जीन्स की वो इस साइड, मतलब जो फ्लैगिंग होने की वजह से रिकम्बिनेंट साइड की यहाँ पे रिशॉर्टमेंट हो रही है जीन्स की। देयरफॉर इस टाइप का जो रिकम्बिनेशन है जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसे फ्लैगिंग जीन्स क्रिएट हो रही हैं और फ्लैगिंग जीन्स की रीअशॉर्टमेंट हो रही है, इसको कह रहे हैं क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें यहाँ पे क्रॉस ओवर किसके बीच में हुआ है, ए के बीच में हुआ है और सी के बीच में हुआ है, ए और सी के बीच में हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल है, यहाँ पे भी ए कैपिटल बी कैपिटल और सी यहाँ पे क्या है,
कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे जीन फ्लैंक हुए हैं, रीअशोर्टमेंट हुई है, इसलिए ये क्या है, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है। और ये जो है ये पैच प्रोडक्ट है। जो अल्टरनेट पेयर है कट का, जिसमें यहाँ पे कट हुआ है हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो दो जीएनए स्टैंड जो हैं जो कंटेन कर रहे रीजन उन सीक्वेंस का जो किस में प्रेजेंट है, पेरेंटल मॉलिक्यूल में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ए बी और हमारा ये सी वाला प्रोडक्ट है। तो जब ये ऐसे कट होगा तो ए बी सी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हमारा एक तो ये ए बी सी वाला प्रोडक्ट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, जब यहाँ पे कट हो रहा है तो ए बी हमारा ए यहाँ पे कैपिटल होगा, बी यहाँ पे स्मॉल होगा, और सी जो कि ये प्रोडक्ट जो पार्ट कट के आया है, ये ए कैपिटल, बी स्मॉल और सी कैपिटल यहाँ पे ऐड होके एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और फिर दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो एक में आ जाएंगे। और यहाँ पे जो एक कट हो रहा है इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ए स्मॉल, बी कैपिटल और सी स्मॉल, ये एक जगह आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट यहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हम पैच प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कैसे आ रहे हैं, जब रिजोल्यूशन हो रहा है, कोवेलेंट रीजॉइनिंग हो रही है स्ट्रैंड की इस साइड पे, तो जो रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें पैच आ रही है हाइब्रिड डीएनए की। जैसे कि हम देख सकते हैं हाइब्रिड कैसे, कि यहाँ पे पैचेस आ रहे हैं, यहाँ पे बी आ गया, बीच में पैच की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे ए बी सी जो है वो सेम टाइप का एलील्स आ गई, और यहाँ पे फिर से ए जो स्मॉल आ गई और बी सी स्मॉल आ गया, पर बी जो है कैपिटल आ गया, मतलब इसने पैच क्रिएट कर दिया बी कैपिटल ने इन बिटवीन द स्मॉल ए एंड स्मॉल सी एलील्स। तो दो एलील्स के बीच में इसने पैच क्रिएट कर दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पैच प्रोडक्ट बोल रहे हैं। इन दिस प्रोडक्ट रिकम्बिनेशन डोंट रिजल्ट इन रीअशोर्टमेंट ऑफ जीन। यहाँ पे रीअशोर्टमेंट नहीं हो रही जीन की, जैसे यहाँ पे रीअशोर्टमेंट हो रही है, ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, सी कैपिटल है, फिर ए कैपिटल है, फिर बी स्मॉल है, सी स्मॉल, तो यहाँ पे रीअशोर्टमेंट हो रही है, पर यहाँ पे रीअशोर्टमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे पैचिंग हो रही है, तो इसलिए इसको पैच प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये रीअश्योरमेंट के ना होके इन जब क्लीवेज हुआ तो वहाँ पे ए और ए के बीच में और सी जो कैपिटल सी और स्मॉल सी के बीच में यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे पैच क्रिएट हो रहा है। तो ये दीज मोलिक्यूल्स आर देयर फॉर नोन एज नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। ये क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है, ये नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है, और ये पैच प्रोडक्ट है। सो दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ हॉलीडे जंक्शन मॉडल। और ये जो रिजोल्यूशन है वो सिंगल हॉलीडे जंक्शन मॉडल का है, क्योंकि इसमें जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है वो एक बार हो रहा है, ना कि दो बार। सो लेट अस टॉक अबाउट डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल। ये यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रही मैं, बैसिलस सबटालिस की बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ, बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ। और तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि जब मैं हॉलीडे जंक्शन की बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे मेरे को डबल हेलिकल जो हॉलीडे जंक्शन है उसको भी साथ में डिस्कस करना चाहिए, इससे क्लियर हो जाता है। वरना मैं बात कर रही थी यहाँ पे यूकैरियोटिक होमोलोगस रिकम्बिनेशन की। सो लेट अस टॉक अबाउट डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ए पॉइंट में यहाँ पे जो हमारे डबल जो है हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डीएनए में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, बट यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक क्रिएट हो रहा है। और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ISCL एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। तो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंड गैप हो गया, ओपन अप हो गए हैं दोनों। तो यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक है इसकी आगे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है यहाँ पे एड AB हेलिकेस का यूज़ करके, जो कि यहाँ पे शो किया गया है एड AB हेलिकेस। और यहाँ पे रेक S भी यूज़ हो सकता है इन कम्बिनेशन विद रेक J। तो यहाँ पे जो एड AB है इसका क्या रोल होता है, ये डिग्रेड करता है 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को, जब तक ये काई साइट को क्या नहीं कर लेता, एनकाउंटर नहीं कर लेता। और काई साइट को कैसे एनकाउंटर क्या करेगा, काई साइट का क्या सीक्वेंसिंग होती है, 5 प्राइम A G C G G 3 प्राइम, A 5 प्राइम A G C G G 3 प्राइम, ये काई सीक्वेंसिंग होती है। जब तक ये जो एड
ए बी है ये तब तक डिग्रेड करता रहेगा जब तक ये कहाँ पे नहीं पहुँच जाता, काई साइड पे नहीं पहुँच जाता। वेयर 3' to 5' जो डिग्रेडेशन है वो एटीन्यूएट किया जाता है, वेयर एज जो डिग्रेडेशन है 5' to 3' का वो कॉन्टिन्यूसली किया जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है वो 5' to 3' वाली डायरेक्शन में ही होता है। बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में ये सेम चीज़ चलती है। तो जो ये प्रोड्यूस करता है 3' सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है कि जो 3' है यहाँ पे, ये 5' है हमारा, तो ये जो 3' है ये सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में यहाँ पे इस वजह से क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है, सिंगल स्ट्रैंड 3' एंड फॉर्म हो गया है यहाँ पे बोथ साइड में डबल स्ट्रैंड बॉन्ड के, जो यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू। तो जो यहाँ पे जो रिकम्बिनेज एंजाइम है, रिकम्बिनेज, वो मेडिएट करेगा एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किसका, रैक FOR का। यहाँ पे रैक FOR का जो कॉम्प्लेक्स है वो मेडिएट करेगा कौन, रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज एंजाइम। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मेडिएट कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स को, रैक FOR कॉम्प्लेक्स को, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, रिक्रूट कर रहा है और एंड फंक्शन टू लोड रैक ए, जो कि यहाँ पे शो किया गया है, रैक ए को लोड कर रहा है एंड जनरेट कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, 3' सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड रैक ए न्यूक्लियोप्रोटीन फिलामेंट। जब एक फिलामेंट होमोलॉजी सर्च करके पेयर कर लेता है अपने कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, जो हमारा यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड है ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे इन्वेड कर रहा है दूसरे स्ट्रैंड को, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट लूप और डी लूप, क्या डिस्प्लेसमेंट लूप और डी लूप यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे वन स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट का वो डिस्प्लेस किया जा रहा है बाय रैक ए, वो एक स्ट्रैंड यहाँ पे किसके थ्रू जो कराया जा रहा है एक्सचेंज, रैक ए के थ्रू, इसीलिए इसको रैक ए मेडिएटेड स्ट्रैंड एक्सचेंज भी बोला गया है। वन एडवांटेज क्या है डी लूप फॉर्मेशन की, ये है कि जो डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड है वो अनिल कर जाता है अदर प्रोसेस्ड डीएनए स्ट्रैंड के साथ, एनिलिंग कर लेता है वो, है ना। एनिलिंग करने के बाद क्या है, डबल हेलिकल डुप्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, यही है ना कि डुप्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे, टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा दूसरा स्ट्रैंड उसको रेप्लिकेशन के लिए, और वो यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन करके एनिलिंग कर जाएंगे। तो जो यहाँ पे 3' एंड है, 3' एंड जो है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे शो किया गया रेड कलर में, जो 3' एंड है बोथ स्ट्रैंड का वो इन्वेंट करेगा एंड देन एक्सटेंड बाय डीएनए पॉलीमरेज, और वो किसके थ्रू एक्सटेंड किया जाएगा, यहाँ पे ये हमारा जो स्ट्रैंड है ये इन्वेंट कर रहा है और एक्सटेंड कराया जा रहा है बाय डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग द होमोलोगस डीएनए एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे जो ये डीएनए सिंथेसिस है वो किसके थ्रू की जाएगी, रैक जी के थ्रू और RUVAB के थ्रू। तो ये किसके थ्रू करी जाएगी, या तो रैक जी प्रोटीन के थ्रू या RUVAB कॉम्प्लेक्स के थ्रू, वही माइग्रेशन कर रहे हैं डी लूप की और एक्सटेंड कर रहे हैं डिग्री ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज, क्या डिग्री ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज वो क्या करें हैं यहाँ पे इंक्रीज करें हैं बाय एक्सटेंडिंग द माइग्रेटेड स्ट्रैंड और इन्वेंटेड स्ट्रैंड को इन माइग्रेट करके और उसको एक्सटेंड करके डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ये रैक जी प्रोटीन और RUVAB जो है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रैंड माइग्रेशन और जो स्ट्रैंड एक्सचेंज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एंडोन्यूक्लियस रिजोल्यूशन ऑफ डबल हॉलिडे जंक्शन, ये किसके थ्रू हो रहा है, रैक यू के थ्रू या फिर रैक
वी के थ्रू, रैक यू एंड रैक वी के थ्रू, क्योंकि दो स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल हॉलीडे जंक्शन मॉडल फॉर्म हो रहा है, तो दो कट लगेंगे यहाँ पे, तो ये रैक वी और रैक यू के थ्रू हो रहा है। और ये लोकेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कट कर रहे हैं, रैक यू और रैक वी लोकेशन डिपेंडेंट मैनर में कट करते हैं और डिफरेंट एक्सचेंज करते हैं दो स्ट्रैंड का, जिसकी वजह से डिफरेंट रिकम्बिनेंट यहाँ पे जनरेट होते हैं। अगर हॉलीडे जंक्शन क्लीव किया जाता है तब ब्लैक डैशेस लाइन में, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, तो एक जीन कन्वर्जन होता है जिसमें फ्लैंकिंग सीक्वेंस जो हैं वो सेम होते हैं जैसे पहले थे, तो जीन कन्वर्जन मॉडल फॉर्म होता है। बट अगर हॉलीडे जंक्शन क्लीव होता है इस लाइन के अलोंग, तो वो क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस फ्लैंकिंग जो साइट है वो एक्सचेंज कर दी जाती है दो स्ट्रैंड के बीच में, तो ये हमारा जो देता है वो कन्वर्जन एंड एक्सचेंज डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक फ्लैंकिंग सीक्वेंस देता है और रिकम्बिनेंट देता है। तो डिफरेंट टाइप्स के रिकम्बिनेंट यहाँ पे जनरेट होते हैं डबल स्ट्रैंडेड और डबल हॉलीडे जंक्शन मॉडल में। ये हम बात कर रहे थे बैसिलस सेप्टिलिस की। लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे रिजोल्व करेंगे एक रिकम्बिनेशन इंटरमीडिएट को टू हॉलीडे जंक्शन मॉडल पे। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो जंक्शन फॉर्म हुए हैं जिनको नाम दिया है जंक्शन ए और लेबल किया है एक्स एंड वाई, और यहाँ पे दो क्रोमोसोम, एक हमारा ग्रे कलर में और एक ब्लू कलर में शो किया गया है, जिसमें एलील कैपिटल ए और कैपिटल बी है और स्मॉल ए स्मॉल बी है। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, हम उसको कट कर सकते हैं A1 पे भी, जहाँ पे हमने 1 डिनोट किया है, इस एंगल में भी हम उसको कट कर सकते हैं और 2 साइड पे भी कट कर सकते हैं। तो दोनों जो डबल हेलिकल यहाँ पे दो जो जंक्शन फॉर्म हुए हैं, दोनों जंक्शन को हम दो तरह से कट कर सकते हैं, वन साइड से भी और सेकेंड साइड से भी हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो सिंपल रूल क्या है डिटरमाइन करने का कि यहाँ पे क्रॉसओवर जो प्रोडक्ट आएगा या नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आएगा वो ये है, जब हम कट करते हैं सेम साइड पे, अगर हम जंक्शन फर्स्ट को और जंक्शन सेकंड, जंक्शन एक्स और वाई दोनों को हम सेम साइड क्या टू साइड पे जो कट करते हैं, तो उसके बाद कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, सेम प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। बट अगर हम उनको कट करते हैं डिफरेंट साइड पे, मीन्स हम जंक्शन एक्स को तो कट कर रहे हैं साइड 1 पे और जंक्शन वाई को कट कर रहे हैं साइड 2 पे। तो देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे जंक्शन एक्स को कट करें 1 पे कट करें तो इस तरह कट होगा हमारा, तो क्या फॉर्म होगा, एक ये ब्लू पार्ट फॉर्म होगा, फिर एक ये ग्रे पार्ट फॉर्म होगा, तो एक हमारा यहाँ पे रेड फॉर्म होगा और फिर ये ग्रे वाला पार्ट फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म होगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा हमारा, जब यहाँ पे कट हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट होगा हमारा ये जो है ब्लू वाला पार्ट और ये जो है हमारा ग्रे वाला पार्ट, तो यही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट आएंगे, ए स्मॉल और बी कैपिटल। और सेम हमारा जब हम यहाँ पे 2 वाले एंगल में कट करेंगे, इस सेकंड प्रोडक्ट को जब हम 2 वाले एंगल में कट कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हमारा ग्रे आएगा, एक जो हमारा जो शो हो रहा है वो आएगा, एक तो प्रोडक्ट जो यहाँ पे ए है वो आएगा और दूसरा ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि बी वाले पोर्शन में शो हो रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारा बी प्रोडक्ट है ये, और जो हमारा यहाँ पे ए प्रोडक्ट है वो। तो एक तो हमारा स्मॉल बी आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल बी, और ये रेड कंसिस्ट करने वाला यहाँ पे ग्रे पार्ट। दूसरा आ जाएगा हमारा यहाँ पे ब्लू पार्ट एंड हमारा ए कंसिस्ट करने वाला पार्ट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्रॉसओवर प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एलील मार्कर है कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी, जो यहाँ पे एलील मार्कर है ये किस पे है, सेम डीएनए मॉलिक्यूल पे प्रेजेंट है जैसे वो पेरेंटल पे थे। तो इसलिए अगर हम दोनों जंक्शन को सेम साइट पे क्लीव कर रहे हैं तो नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट आ रहा है, और डिफरेंट पे करें तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट आ रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम दो हॉलीडे जंक्शन को क्लीव करते हैं डिफरेंट साइड पे तो क्रॉसओवर प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे क्या शो किया गया है, जब x को क्लीव कर रहे हैं हम यहाँ पे फर्स्ट पे, और जब y को क्लीव कर रहे हैं सेकंड पे, तो उस पे हमारे यहाँ पे रीअशॉर्टमेंट हो रही है फ्लैंकिंग जीन्स की, जिसकी वजह से क्रॉस ओवर प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि जो क्लीवेज है टू जंक्शन का वो कंबाइन किया जाता है। तो क्या होता है, क्लीवेज ऑफ बोथ जंक्शन एट साइड 2, जब हम दोनों को साइड 2 पे क्लीव करते हैं तो वो एक पैच प्रोडक्ट देता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पैच प्रोडक्ट दे रहा है वो पैच, जैसे कि सिंगल हमारे हॉलीडे जंक्शन के रिजोल्यूशन में होता है। तो जब हम दोनों को सेम साइड पे क्लियर करते हैं तो वो पैच प्रोडक्ट देता है और नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट देता है। पर जब हम उनको दोनों को एक्स को हम जो वन साइड से क्लीव करते हैं और वाई को हम सेकेंड साइड से क्लीव करते हैं तो क्या होता है, स्प्लाइस टाइप रिजोल्यूशन होता है। और वो क्या करते हैं, रिजोल्यूशन करते हैं, रीअश्योरमेंट होती है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है फ्लैकिंग रीजन की, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ हॉलीडे मॉडल। जो हॉलीडे मॉडल है ये क्या करता है, ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनको रिकम्बाइन करके एक नया प्रोडक्ट देता है, रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट देता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर अगर वो डाइवर्सिटी जो है वो बेसिस है हमारे इवोल्यूशन का, क्योंकि वेरिएशन आएंगी तभी हमारा कोई नई स्पीसीज और नया ऑर्गेनिज्म इवोल्व होगा और हम अडेप्ट कर पाएंगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के, जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे मेटाबॉलिक जो सिस्टम है उसको भी अडेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी कम होती जा रही है। तो ये कैसे होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी के थ्रू होगा। अगर हम सेम रहेंगे, हमारा जीनोम सेम रहेगा तो वो क्या होगा, हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और नेचर हमको सिलेक्ट नहीं करेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पे जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होती है हॉलीडे जंक्शन के वजह से, उसको सिलेक्ट करता है नेचर और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंड जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो ये है कि हम हॉलीडे जंक्शन को यूज़ कर सकते हैं टू कैरेक्टराइज द जियोमेट्रीज एंड एनर्जी ऑफ वेरियस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इंक्लूड हैलोजन बॉन्ड्स इन ऑक्सीडेटिवली डैमेज्ड बेसिस। जैसे कि मैंने बात की थी कि जैसे हमारी जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं या डिफरेंट पार्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से जो हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बन जाती हैं लार्ज अमाउंट में सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो नाइट्रोजनियस बेस हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेटिवली डैमेज्ड बेस हैं उनके इंट्रैक्शन को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो एसोसिएट होते हैं हमारे एपिजेनेटिक 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन बेस के साथ, मीन्स जो भी हमारा इम्प्रॉपर बेस प्रेजेंट है तो उसकी क्या कोवेलेंट अटैचमेंट हो रही है, वो कैसे बॉन्ड टूट रहा है, उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं हम हॉलीडे जंक्शन को यूज़ करके। और जो ये एटॉमिक जो हमारा माइक्रोस्कोपी है उसके थ्रू हम यहाँ पे हॉलीडे जंक्शन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी की स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड इसकी एक एप्लीकेशन आती है कि जब एक मिसमैच है जो जनरेट होता है जब हीट्रोडुप्लेक्स रीजन फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वाइल्ड टाइप है एक म्यूटेंट है, दो होमोलोगस हैं पैटर्नल, मान लो ये पैटर्नल है मैटरनल है, तो दोनों जब हॉलीडे जंक्शन के टाइम पे हीट्रोडुप्लेक्स फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, एक वाइल्ड टाइप आएगा एक म्यूटेंट आएगा या फिर दोनों ही पैचेस की फॉर्म में होंगे, तो डिफरेंट यहाँ पे रिकम्बिनेंट जनरेट होगा। पर अगर वहाँ पे रिकम्बिनेंट में और हीट्रोडुप्लेक्स में यहाँ पे कोई मिसमैच प्रेजेंट है तो जब मिसमैच रिपेयर किया जाता है ना तो वो मिसमैच को या तो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट कर देता है या फिर म्यूटेंट सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे एम जो हैं वो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे म्यूटेंट, और जो पॉजिटिव साइन है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे वाइल्ड टाइप। तो जब हीट्रोडुप्लेक्स फॉर्म होता है उस स्टेज पे जो भी मिसमैच अगर यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो कोई भी करेक्शन नहीं हो रहा, तो एबेरेंट रेशो आ रहा है 4:4, मतलब कि दोनों इक्वल हैं, वाइल्ड टाइप भी उतना ही है और म्यूटेंट भी उतना ही है। बट अगर यहाँ पे वन हीट्रोडुप्लेक्स जो मिसमैच है वो करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे 5 वाइल्ड टाइप आ रहे हैं और 3 म्यूटेंट आ रहे हैं, तो 5:3 आ रहा है। पर जब दो यहाँ पे मिसमैच रिपेयर हो रहे हैं तो यहाँ पे रेशो 6:2 आ रहा है। तो यहाँ पे मिसमैच रिपेयर की वजह से या तो वाइल्ड टाइप एलील्स और जो प्रोडक्ट आएगा वो वाइल्ड टाइप आएगा या फिर म्यूटेंट टाइप आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा मेजेल्सन रेडिंग जो हमारा मॉडिफिकेशन है और मॉडल है। जो हमारा ये मेजेल्सन रेडिंग मॉडिफिकेशन है ये एक्सप्लेन करता है
ये वो वे एक्सप्लेन करता है जिसमें दो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब हेटेरोडुप्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है। तो स्टार्टिंग में वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं और ये क्यों मॉडिफिकेशन देता है हॉलीडे जंक्शन की, क्योंकि जो हॉलीडे मॉडल है वो जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होते हैं, बट वो ये नहीं एक्सप्लेन करता कि जो ये निक हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई डबल हेलिकल जो डबल हॉलीडे जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो उसमें दो जो हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो 2 टाइम्स जो है वो क्रॉस ओवर करते हैं और ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे जो हॉलीडे मॉडल है वो ये नहीं एक्सप्लेन करता कि कैसे निक जो है और एक जो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है और सिंगल स्टैंड जो ओक्योर हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक गैप क्रिएट करना पड़ रहा है। तो वो जो निक ओक्योर हो रहा है यहाँ पे वो सेम पोजिशन पे कैसे होता है ईच मोलिक्यूल में। दिस मॉडिफिकेशन, कौन सी मॉडिफिकेशन, मेजल्सन रेडिंग मॉडल जो है और ये मॉडिफिकेशन जो है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे सिंगल स्टैंडर्ड जो निक हैं वो क्योर होते हैं इन जस्ट वन ऑफ द डबल हेलिक्स। जैसे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस कट करेगा चेन, तो एंडोन्यूक्लियस कट करेगा तो एक पॉइंट कट करेगा, कुछ बेस पेयर को वो डिस्प्लेस कर देगा और निकिंग कर देगा, जिसकी वजह से चेन डिस्प्लेस हो जाएगी। डिस्प्लेस क्यों करते हैं हम चेन को, अगर डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो दोबारा से कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके वो डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको चेन को डिस्प्लेस किया जाता है और पिल्ड अवे किया जाता है। फिर स्टैंड इन्वेजन का काम आता है, जो सिंगल स्टैंड जो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है वो इन्वेंट कर जाता है दूसरे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंटिंग जो है वो क्या करती है, अनवेंडिंग किस में हो रही है, अनब्रोकन डबल हेलिक्स में हो रही है एट द होमोलोगस पोजीशन। होमोलोगस पोजीशन क्या, वो इस तरह यहाँ पे आती है जैसे कि ये ब्लू कलर में जो है ये येलो कलर से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहा है, मतलब ये जो येलो है ये इसके लिए टेम्पलेट का काम कर रहा है। जो यहाँ पे येलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है डीएनए का वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, टेम्पलेट का काम कर रहा है, मतलब वो इसके कंप्लीमेंट है इस ब्लू स्ट्रैंड की। तो वो किस में एंटर करता है, एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे ब्रेक होता है एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटीज से या डिफरेंट एंजाइम जैसे SPO11 है या भाई डिफरेंट एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस जैसे अल्ट्रावायलेट रेज होगी, कोई केमिकल हो गया या ऑक्सीडेटिव स्पीसीज होगी जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन, डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जब ये बेस जो है एक स्ट्रैंड में कट होंगे और वो स्ट्रैंड दूसरे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अपनी होमोलोगस पोजीशन पे वो क्या कर जाएगा, इन्वेड कर जाएगा और इन्विजन कर जाएगा और डिस्प्लेस कर देगा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के एक स्ट्रैंड को। और डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, डी लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, डी लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। फिर जो सब्सिक्वेंट क्लीवेज है डिस्प्लेड स्ट्रैंड का और एट द जंक्शन बिटवीन इट सिंगल स्टैंडर्ड एंड बेस पेयर रीजन प्रोड्यूस्ड अ हेटेरोडुप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हेटेरोडुप्लेक्स हो जाता है। फिर क्या होता है, हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होने के बाद पॉलीमरेज आएगा और वो उन स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, यहाँ पे वो एक्सटेंड करेगा और ब्रांच माइग्रेशन करेगा। ब्रांच माइग्रेशन के बाद उनको लाइगेशन प्रोसेस के थ्रू लाइगेट कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजोल्यूशन होगी। रिजोल्यूशन का मतलब है वो जहाँ से जंक्शन फॉर्म हो रहा है, जहाँ से वो दो क्रॉस की फॉर्म में स्ट्रैंड लाई कर रहे हैं वहाँ पे या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसमें क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, ताकि जो कट करने के बाद जो भी स्ट्रैंड है वह एक दूसरे के साथ लाइक करके एक नया रिजोल्वेंट दें और उसको रिजोल्व करके एक नया रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो रहा है तो ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, वर्टिकल हो रहा है तो डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि जो स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में कट करे गए हैं, कौन सा जो स्ट्रैंड है वो किसके साथ जाके जो लाइगेशन करेगा और नया प्रोडक्ट देगा। तो मेजल्सन रेडिंग जो मॉडिफिकेशन है वो ये एक्सप्लेन करती है कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो कट होता है और दूसरे डबल हेलिकल स्ट्रैंड में वो क्या करता है, इन्वेंट करता है, जिसकी वजह से वो उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस कर देता है और डी लूप फॉर्म करता है, ना कि दोनों स्ट्रैंड में सेम टाइम पे निकिंग होती है। सो this was all about holiday junction model. So if you like my video then please thumbs up, and if you are not my subscriber then please subscribe to my channel, and if you have any query please write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.